शुभ प्रभात सभी भैया बहनों को। आपको इससे पहले विशेषण का पद परिचय पढ़ाया था। आज आपको उससे अगला वाला जो टॉपिक है वह है क्रिया का पद परिचय। क्रिया का मतलब किसी कार्य को करना या होना पाया जाए। सुबह से लेकर शाम तक जो आप कार्य करते हो वो क्रिया में आता है, और वो जो सुबह से लेकर शाम तक कोई भी कार्य नहीं करता है उसका क्रियाक्रम हो जाता है। समझ रहे हो ना भाई? क्रिया वही करेगा जो मूवमेंट है शरीर के अंदर, जिसके अंदर मूवमेंट है वही क्रिया करेगा, और जिसके अंदर मूवमेंट नहीं होता है तो समझो वो ख़त्म है, तो उसका क्रियाक्रम हो जाता है। जो करता है सुबह से शाम सोने तक वो क्रिया कहलाती है। अब इसके 5 नियम हैं इसको करने के लिए क्रिया के। जो पहला है क्रिया के भेद, जिसके अंदर पहला है सकर्मक, जो आप 10वीं में पढ़ चुके हो, अकर्मक, द्विकर्मक, अपूर्ण, संयुक्त और आदि। सकर्मक जिसके अंदर क्या होता है? कर्म होता है। सकर्मक में कर्म होता है, अकर्मक में कर्म नहीं होता है। वाक्य के अंदर जिसके अंदर कर्म होता है वो सकर्मक होता है। परिभाषा इसकी बड़ी है, पर समझाने के लिए अभी हम इसको इस तरीके से समझा रहे जो आपको जल्दी आए। जिसके अंदर कर्म होता है वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता अकर्मक। जहाँ पर 2 क्रिया हो, 2 कर्म होते हैं वाक्य के अंदर, वो द्विकर्मक। अपूर्ण जो वाक्य कार्य करने में अपूर्ण लगता है, अपूर्ण को पूर्ण नहीं लगता, वो अपूर्ण होता है। जैसे कोई भी कार्य कि मोहन दूध पी रहा है तो अपूर्ण है, ये अभी पी नहीं चुका, वो अभी पी रहा है। जो पी लेगा तो वो पूर्ण होगा, इसलिए वो वाक्य अपूर्ण है। संयुक्त जहाँ पर वाक्यों का समूह बहुत सारी बातों को जोड़कर बनाया जाता है वो संयुक्त वाक्य होता है। और भी एक्सेट्रा है इसके अंदर जो इतना आता नहीं है, आदि में आ गया। वाच्य होते हैं जो 10वीं में पढ़ के आए हो आप, कि कार्य को करने वाला, है ना। जैसे कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। इसमें कार्य को वही करने वाला, कर्म के अनुसार जो होता है वो क्रमवाच्य, और भावना से या भाव के द्वारा जो वाक्य प्रकट होता है वो भाववाच्य। वही लिंग जो आप पढ़ते आ रहे हो वचन, वो काल कौन से वाक्य का है, काल कौन से वाक्य का है वो आप वाक्य को देखकर पहचानना है, और वो लिखना भी है। 5 ही चीज़ें लिखनी पड़ेगी इस वाक्य में। जो इसका जो मतलब प्रश्न क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी आपको, जब जाके उत्तर पूरा सही होगा। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, वो आपको वाक्य के देखकर पहचानना है। अब इसका एक उदाहरण है जो आपको मैं लिख रहा हूँ और समझा रहा हूँ। इसके अंदर केवल एक मारा का देना है आपको, ठीक है। देखो इसके अंदर मारा का आपको पद परिचय देना है। पहले तो वाक्य को देखिए कि राम ने रावण को बाण से मारा। ये किसमें? पुल्लिंग के अंदर है पूरा वाक्य एक तो, है ना। और कार्य को करने वाला कृतवाच्य है, ठीक है। तो इसके अंदर पहले तो ये वाक्य किसमें है? सकर्मक, अकर्मक में है, सकर्मक में है, या आपको पहचाना है अपूर्ण है, संयुक्त है। पहले तो ये देखना है। अब मैंने कहा था जिस वाक्य के अंदर कर्म होता है वो सकर्मक होता है, और जिसमें कर्म नहीं होता तो वो अकर्मक होता है। और जहाँ वाक्यों का समूह या किसी भी वाक्यों के द्वारा जोड़कर बनाया जाता है वो संयुक्त होता है। वाक्य आपको अपूर्ण लगता है, पूरा नहीं हो रहा है तो अपूर्ण होता है। तो यहाँ पर राम ने रावण को बाण से मारा,
इसमें कर्म आ रहा है, क्या है बताओ कर्म? इसमें कर्म है बाण, बाण कर्म है। तो ये वाक्य कौन सा हो गया? सकर्मक। कौन सा हो गया? सकर्मक हो गया इसके अंदर। सकर्मक तो इसके अंदर है, क्योंकि राम ने रावण को बाण से मारा, क्योंकि बाण जो है वो इसके अंदर कर्म है, इस वाक्य के अंदर कर्म हो गया ना, तो वाक्य ये सकर्मक का हो गया। अकर्मक में कोई मतलब कर्म नहीं होता वाक्य के अंदर, इसमें कर्म आ रहा है तो ये सकर्मक हो गया। इसके अलावा राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये पुल्लिंग में है, तो पुल्लिंग मारने वाला एक, राम है अकेला, तो ये एक वचन। दूसरा, इसको कार्य को करने वाला है राम, तो कृतवाच्य। ये चार हो गए। अब ये देखना है कि ये वाक्य किसके अंदर है, कौन से वचन में है, सॉरी कौन से काल में है ये वाक्य जो लिखा हुआ है, राम ने रावण को बाण से मारा, यह है भविष्यत काल में। सॉरी ध्यान नहीं रहा, मारा, मारा था, ये तो भूतकाल हो गया, बताने में गलती हो गई, उसके लिए सॉरी। राम ने रावण को मारा, ये भूतकाल का वाक्य है, ठीक है। अब इसके अंदर वापिस एक बार दोबारा दोहरान करके समझा रहा हूँ। राम ने रावण को बाण से मारा, ये वाक्य पहले करने से पहले आप सब चीज़ देखोगे, पहले इसके अंदर हल करने से पहले, जैसे वाक्य किसके अंदर है, कौन से काल के अंदर है, यह है भूतकाल में, क्योंकि मारा वर्तमान में जो चल रहा है वो वर्तमान काल होता है, जो हो चुका वो भूतकाल है, और जो होने वाला है आगे वो भविष्यत काल है। तो ये हो चुका नहीं है, तो इसलिए भूतकाल आएगा। और कौन सी क्या नाम से, कौन से उसमें है, ये सकर्मक में है। अकर्मक जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता है कर्मक, तो इसके अंदर कर्म आ रहा है, तो ये सकर्मक का हो गया। क्योंकि ये वाक्य पूरा पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग करने वाला एक वचन, कार्य को जो कर रहा है इसलिए कृतवाच्य, और ये पूरा जो वाक्य है भूतकाल। शायद मेरे हिसाब से सभी भैया बहनों को आ गया होगा समझ में।